राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 दिसंबर। सफलता की होगी प्राप्ति इन सभी क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। सिंह राशि रेगुलर हमारी वीडियो आपके समक्ष आती रहती है। रोज मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आता हूं ताकि आपको हर छोटी खबर बड़ी खबर से अवगत कराते रहूं। ग्रहों का परिवर्तन होते रहता है, डिग्री परिवर्तित होती रहती है, नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है, जिसका आपके जीवन पर असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चंद्रमा पर ही आधारित हमारा साप्ताहिक राशिफल होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारी माता के कारक होते हैं। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है। चंद्रमा से ही आपका दैनिक पंचांग बनता है, चंद्रमा से ही आपका शुभ मुहूर्त बनता है। यानी ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका महत्व बहुत बड़ा है। यही चंद्रमा माता के कारक, मन के कारक होते हैं और गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर से कर्क राशि से, अपनी ही राशि से, अपने ही घर में चंद्रमा उच्च अवस्था में, उच्च पोजीशन पे। जब भी चंद्रमा 12वें घर में आते हैं, विदेश से आपको लाभ दिलाते हैं, विदेश से आपको बेनिफिट कराते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का मार्ग खोलते हैं। विदेश में रहते हैं तो वहां बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका आयात निर्यात का धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, अड़चन बाधा उत्पन्न हो जा रहा था, वह अड़चन बाधा दूर होगा, विदेश जाने का मार्ग खुलेगा, प्रशस्त होगा। यह घर खर्च का भी है तो खर्च तो होगा, लेकिन जो भी पैसा खर्च करेंगे, आपका पैसा आपके परिवार पर खर्च होगा, कोई जमीन कोई मकान खरीदने पर खर्च होगा। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पे। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। और यह कब तक होगा? आज से 10 तारीख तक, यानी 8 से 10 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे तो विदेश से लाभ होगा, दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी, नौकरी का प्रबल योग बनेगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आवेदन किए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो समय आपके पक्ष में है 10 तारीख तक का। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे 10 तक। यदि कोई बीमारी है, मानसिक तनाव है, तो यदि दवा चल रही है तो दवा को प्रॉपर खाएंगे, आराम रहेगा। ऋण लिए हैं, ऋण चुकता करने का समय कोई बुद्धि कोई युक्ति जरूर आएगा जिससे ऋण को चुकता करेंगे। दुश्मन परास्त होंगे। 10 तारीख से 12 तारीख तक आ जाएंगे सिंह राशि में, आपके लग्न में। यहीं पर केतु भी बैठे हैं। चंद्रमा और केतु ग्रहण योग बनाते हैं, किंतु आप पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। केतु और चंद्रमा आध्यात्म से जोड़ते हैं तो आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगेगा, मन को शांति मिलेगी। मेडिटेशन वगैरह करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, यानी कि आपको मानसिक शांति मिलेगी इस समय। यदि कोई मानसिक तनाव था, कोई मानसिक
समस्या थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यदि कोई दवा चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा। 12 तारीख यानी 10 तारीख से 12 तारीख तक यहीं पर चंद्रमा रहेंगे और यहां से 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे यानी आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो दाम्पत्य जीवन में लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? यदि आपकी पत्नी नौकरी कर रहे हैं तो उनकी तरक्की होगी। यदि आपके पति नौकरी कर रहे हैं तो उनका इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी इंक्रीज होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, खुशी होगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। यह घर है बिजनेस व्यापार का भी, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में आपका ग्रोथ होगा। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका व्यापार है, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। फिर 12 तारीख से पूरे सप्ताह चंद्रमा इस घर में रहेंगे, आपके द्वितीय भाव यानी कन्या राशि में। और जब कन्या राशि में आएंगे चंद्रमा तो यह घर धन का है, वाणी का है, कुटुंबजन का है। तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा था, लटका था, वह पैसा मिल जाएगा। आपकी वाणी मधुर होगी, जिससे बात करेंगे वो आपका प्रशंसक हो जाएगा, आपका इज्जत करेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। और जब अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से आपको लाभ होगा। अचानक से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। या अगर ससुराल का है तो ससुराल पक्ष से लाभ होगा। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, लटका अटका भटका है, वह पैसा आपको मिल जाएगा। आपकी कोई योजना अधूरी थी, वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी। अधूरा सपना आपका साकार होगा। आय के स्रोत बनेंगे, आय आपका बढ़ेगा। नौकरी के लिए आपने इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो अचानक से परिणाम आएगा, सडनली परिणाम आएगा और आपको लाभ होगा। जो कुछ भी आपकी उलझन है, समस्या है, उसका समाधान होगा। तो चंद्रमा का यह जो गोचर हो रहा है, यह सप्ताह आपके लिए बेहद फायदेमंद है। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।